अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, पाकिस्तान के 8 एयरबेस ध्वस्त किए पहलगाम। राज्यसभा में 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह, सरकार जो कहती है वो करती है। लोकसभा से पहले पहलगाम हमले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, पहलगाम में सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले अखिलेश, हमें अपनी सेना के अद्भुत साहस पर गर्व है। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक की हुई टक्कर, 18 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग घायल। डिंपल यादव के अपमान पर भड़की मंत्री बेबी रानी मौर्य, मौलाना की सोच तालिबानी, अखिलेश यादव को भी घेरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से हम आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्य सचिव के एक्सटेंशन पर सस्पेंशन बरकरार। सरकार ने केंद्र को भेजा 1 साल का प्रस्ताव, 29 जुलाई तक मंजूरी नहीं तो नए नामों पर फैसला संभव। मनोज सिंह दोबारा या नया चेहरा होगा तय। 1979-90 बैच के अफसर दौड़ में शामिल। मनोज सिंह दोबारा या नया चेहरा होगा तय। सरकार ने केंद्र को भेजा 1 साल का प्रस्ताव, 29 जुलाई तक मंजूरी नहीं तो नए नामों पर फैसला संभव। मनोज सिंह दोबारा या नया चेहरा होगा तय। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन पर सस्पेंस बरकरार। सरकार ने केंद्र को भेजा 1 साल का प्रस्ताव, 29 जुलाई तक मंजूरी नहीं तो नए नामों पर फैसला संभव। मनोज सिंह दोबारा या नया चेहरा होगा तय। सरकार ने केंद्र को भेजा 1 साल का प्रस्ताव, 29 जुलाई तक मंजूरी नहीं तो नए नामों पर फैसला संभव। मनोज सिंह दोबारा या नया चेहरा होगा तय। 1979-90 बैच के अफसर दौड़ में शामिल। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन पर सस्पेंशन। और इसी खबर के साथ सलाहकार संपादक केबक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबक जी, ये जो एक सस्पेंशन जो बरकरार है, इस पे पूरा अपडेट क्या है, बताइए। आज से 15 दिन पहले भारत सरकार लिखा गया था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से DOPT डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग विभाग को, कि इनकी बहुत आवश्यकता है, ऐसे अफसरों की मुझे जरूरत है, लिहाजा इनका एक साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए जी। लेकिन 15 दिन पहले पत्र लिखा गया था, आज 29 जुलाई हो गई है, अभी तक भारत सरकार की ओर से या DOPT की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। तो माना जा रहा है कि अब इनका मामला खटाई में लटक गया है, क्योंकि अभी तक की परिपाटी रही कि जब जैसे पहले भी RK तिवारी को एक्सटेंशन दिया गया था, 1 सप्ताह पूर्व इनका आ गया था फैसला कि इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसी प्रकार 2 बार एक्सटेंशन DS मिश्रा को दिया गया था, 1 सप्ताह पहले ही आ गया था। लेकिन मनोज, आज आप केवल इनको जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार है, उनका रिटायरमेंट 31 जुलाई को है, आज 29 जुलाई हो गई है, अभी तक कोई शुरुआत नहीं, इसको एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो, और ना ही कोई भारत सरकार को जवाब आया है। और उसके बाद अब चर्चा ये है कि इनके बाद 1989-90 बैच के 3 अधिकारी, 1989 बैच के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री हैं गोयल, SP गोयल, और उसके बाद भारत सरकार में एक देवेंद्र चतुर्वेदी जी हैं जो उन्होंने आने से मना कर दिया। तीसरे अफसर बचते हैं दीपक कुमार, जो आज मौजूदा चीफ सेक्रेटरी। इससे चर्चा की जा रही कि चर्चा की जाए SP गोयल और दीपक कुमार से किसी एक को चुना जाएगा।
अब देखना यह है कि मनोज कुमार का एक्सटेंशन कब भारत सरकार को कोई इनके बारे में सूचना आती है, लेकिन 29 जुलाई होने के बाद तो माना जा रहा है, परिपाटी यही रही कि एक हफ्ते पहले ज्यादा यही माना जा रहा है कि इनका एक्सटेंशन का मामला आधार में लटक गया है। बहुत बहुत धन्यवाद केवश जी। अफसर दौड़ में होंगे शामिल, 1989 से 90 बैच के अफसर होंगे शामिल। मुख्य सचिव के एक्सटेंशन पर सस्पेंस है बरकरार। और आइए ले चलते हैं राज्यसभा में, जहां नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करें, आइए सुनवाते हैं आप सभी को। कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, मैं पूरे देश और इस सदन के साथ इस बर्बर हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को लगातार सपोर्ट करने की निंदा हम भी करते हैं। हमने तो पाकिस्तान की निंदा पहले ही किए थे, करते भी रहे, आज भी करेंगे, कल भी अगर ऐसा ही चला तो करते रहेंगे। लेकिन हम इधर निंदा करते हैं, आप जाकर उसके दावत में पेश होकर उसके गले लगा लेते। तो बिना बुलाए आपको जाने की आदत है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा, आप नहीं गए थे, आपके दोस्त बोलूं क्या, गुरु बोलूं क्या बोलूं, विश्व गुरु वो गए थे। अरे आप खुद ही गलती करते हो, आप खुद ही ऐसी चीजें करते हो और दूसरों को पाठ पढ़ाते हो। ऐसा नहीं होना। आप अगर सीरियस हो तो किसी को दूसरों को टीका करना, तुमने क्या किया, वो क्या किया, ये बताने की जरूरत नहीं। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा लंबा इतिहास है, मेरे पार्टी का भी लंबा इतिहास है, और देश को बनाने में भी हमने जो योगदान दिया है, अब तक एक भी आपका ऐसा कोई कारखाना नहीं जो पब्लिक सेक्टर नहीं, जो हथियार बनाने का और चीजें बनाने का एक भी नहीं। आपने सिर्फ झूठ की कारखाने बनाए, लेकिन पब्लिक सेक्टर आपने नहीं। और वही पब्लिक सेक्टर की कहानी आप यहां बताए, HAL, PL जो हमने बनाया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप इतने बार बोलते हैं। तो मेरे को बहुत से कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, न्यूट्रल भी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, यानी वो लोग नेहरू जी को गाला देते वक्त अब ये लोग जब कहते हैं कुछ तो तालियां बजाते। अरे एक जमाने में आप जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो 14 को ये लोग ये कहते थे चाचा नेहरू आए, चाचा नेहरू आए, यही लोग बोलते थे। अब यही लोग टीका कर रहे हैं और यही टीका कर रहे हैं, अरे मुझे सब मानो आप कहां थे। तो ये लोग सर, तो ऐसा किसी का अपमान करने से आप कोई साधते नहीं, कोई आप अचीव नहीं करते। सच बताइए, सच सुनिए, तभी आपको कुछ इसमें से निकलेगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह साहब तो गए, नड्डा साहब को छोड़ के गए। हाँ, वही छोड़ के गए बोलिए, नहीं लेके गए साहब। गृह मंत्री अमित शाह 7 और 8 अप्रैल 2024 को जम्मू कश्मीर गए थे, तो कहा था कि मोदी सरकार के प्रयासों से देश व्यापी टेरर इकोसिस्टम को ट्रिपल कर दिया गया है। ये किसने कहा? अमित शाह, होम मिनिस्टर ने कहा। अगर ट्रिपल हो गया था तो पहलगांव में कहां से लोग आए, कहां से आए और कैसे आए? अरे इतने सब बातें आप बोलते रहते जो सत्य से दूर है, तो आप सोचिए पहले क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी
इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। तो पहले से किसी हमले की आशंका थी, क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो लोगों को देते हैं, और होम मिनिस्टर यहाँ पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं। तो ये मैं क्या कहूं, तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जान अगर चले भी गई चल सकता है, क्या ये देशभक्ति है आपकी? सर, no, I am not in. माननीय लीडर ऑफ हाउस, माननीय लीडर ऑफ हाउस, यस सर, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। सर आपके उत्तर में बोलो, आपके उत्तर में बोलो। अरे नहीं सर, नहीं एंड नहीं, आई एम नॉट ऑनरेबल। मेरे साथ हमेशा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पहले भी ऐसा ही धोखा हुआ, अभी भी वेरी सीरियस चार्ज नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं authenticate, that has to be authenticated, sir, otherwise this should be expunged. अरे मेरे पास जो मालूमात है मैं रख रहा हूँ, आप उसको डिनाई कर दिए। कर दीजिए सर, only ये हमला factual things will go on the record. Only factual things will go on the record. Please take your seat. Please take your seat. काम नहीं चलेगा। Yes, please. ये लोगों को बात नहीं मौका देते। Yes, sir. Please. वो तेरे हम माइक दे रहे It will be examined. Please. सच्चाई सामने Yes. के ला रहे हैं। माननीय, ये हमला 22 अप्रैल please. 2025 को हुआ। Let him speak. पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा, और आपने नकार कर या समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह आज हुए हैं कि जो कुछ हमने किया, जिसे भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। तो ये सर, मैंने और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और डिप्टी चेयरमैन जी, 1962 में चीन युद्ध चल रहा था, जब नेहरू जी ने चंद विपक्षी सांसदों की मांग पर विशेष सत्र बुलाया था, तब ये मांग उठी थी कि सीक्रेट सेशन बुलाना चाहिए, लेकिन नेहरू जी ने जनता से कुछ नहीं चाहिए। और ये है हमारा लोकतंत्र। तुम्हारा लोकतंत्र क्या? बुलाओ, नहीं बुलाएंगे। और कम से कम मीटिंग में रखो, जो सत्यता है वो भी नहीं आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहां थे? क्यों नहीं थे? और हम चुनाव प्रचार में बिया फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप
उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा, कम से कम। सर, कुछ 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उसमें विपक्ष के सभी लोग शामिल थे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। वो सऊदी अरेबिया से चुनावी रैली करने के लिए सीधा बिहार चले गए। क्या प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही गंभीरता है? मैं पूछता हूं। और आपने कुछ पढ़ा किस काम के लिए? और मैं सुना, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, सदन के बाहर गए हैं, उन्होंने बोला एक काम के लिए गए थे, इतना उनको पैसा देना था, मदद करना था। अरे भाई, वो तो कल भी कर सकते थे। हमारी मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनके बगैर तो आप नहीं करते। जब आपने देश की रक्षा महत्व है, क्या आपकी वहां जाकर पार्टी का प्रचार करना महत्व है? ये मुझे बोलिए। सर, मैं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा, मैं देखा वहां भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे, मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते हैं। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो, अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। सर, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, सर आपका ध्यान इधर नहीं, सर मैं वो जो बीच में टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं, टिप्पणी करने दो। मैं आपके लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरे लिए तो मेरा बात ही नहीं सुने। मैं सुने, 14 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने खुद माना कि पहलगाम टेरर अटैक वाज अनडाउटेडली सिक्योरिटी फेल्यूर। ये मेरा नहीं, ये है उनका, ये रिकॉर्ड में है, ये है, कहा पहलगाम वाज ए सिक्योरिटी लैप्स।
what happened in Pahalgam was very unfortunate. Innocent people were brutally killed. I take full responsibility for the incident, which was undoubtedly a security lapse. ये security lapse है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, नॉट द गलती। और ये उनको छिपाने के लिए, उनकी गलती छुपाने के लिए, क्योंकि सब डरते हैं नंबर 1 और 2 को, जरा नंबर 3 को जरा थोड़ा जोश है, लेकिन 1 और 2 में तो डर जाते हैं सभी लोग। इसीलिए पाप बेचारा उन्होंने लिया ये जिम्मेदारी, उन्होंने लिया जिम्मेदारी, तो हम मेरी गलती है बोले उन्होंने। तो ये और एक बार पढ़ता हूं, Pahalgam was a security lapse. What happened in Pahalgam was a very unfortunate. Innocent peoples were brutally killed. I take all responsibility for the incident, which was undoubtedly a security failure. Yes, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज साहब का स्टेटमेंट है। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर लेना चाहिए, अमित शाह साहब लेना चाहिए। आप जरा उनको बताइए कम से कम। और हमको ये कहते हैं कि कांग्रेस ने वो किया। अरे छोड़ो भाई, कितने दिन कांग्रेस उसके नाम पे कितने दिन जिंदा रहना चाहते हैं, उसी गोली पे जिंदा रहना चाहते हैं। आपका कुछ बताओ ना, काम किए सो। अरे हम तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके इंदिरा गांधी जी ने आजादी दिलाई, बांग्लादेश को आजादी दिलाई। तुम तो अरे आप तो सुनो, आप तो पहाड़ खोद के चूहे निकालने वाले। सर ये लोग पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग हैं, तो हम लड़ने वाले लोग हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से ले चलते हैं आपको राज्यसभा में, देखें क्या करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। डिप्टी चेयरमैन जी, अब मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों, आर्मड फोर्सेस पर गर्व करती है और उनके शौर्य और बहादुरी को सलाम करती है। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, देश भर पूरे अपोजिशन ने सब मिलकर, इंडिया गठबंधन से लेकर जितने भी इंडिपेंडेंट, सभी ने सेना के समर्थन में, सेना के सम्मान में जय हिंद का यात्रा हमने निकाला, क्योंकि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए। मैं और एक बात कहूंगा, हमने 7 मई की CWC की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था। ये राजनीति करने का समय नहीं है। हमने कहा ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि देश की एकजुटता, दृढ़ता और राष्ट्रीय संकल्प दिखाने का समय है। भारत एकजुट है और किसी भी परिस्थिति में उसकी एकता को कमजोर नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको सपोर्ट किया, हमने कहा, आपका साथ दिए। देश के हित में हमने हर कदम पर सरकार को सपोर्ट किया। हम लोग देश की एकता और एकजुटता के लिए सरकार के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी विपक्ष पार्टियों के खिलाफ चुनावी भाषण करते फिरते हैं, जब हम लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 4 दिनों में पाकिस्तान की फायरिंग से जम्मू के पुंछ और राजौरी में 27 भारतीय नागरिक, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे, मारे गए
और 70 घायल हो गए उस वक्त, और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने देर की और उन्हें बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किया गया। तो 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा की गई। उसके बाद क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद में बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने कहा, पहलगाम हमले में जो शहीद हुई उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था। उनकी पत्नियों में वीरांगना जैसा भाव नहीं था, इसीलिए वो हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। ये है आपकी महिला के प्रति आपकी सोच और संवेदनशीलता। अरे एक महिला अगर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है अपने पति के जो उसमें मरने के बाद, उनको ये कहते हैं। अरे एक लीडर, एक बीजेपी का नेता, ऐसे लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालो। क्यों रखते हो? उससे बुरा नाम आपको भी आता है, देश को आता है, और लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में ऐसा होता है, कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा होने के बाद भी नहीं लेते हैं, और हमको कहते हैं पार्लियामेंट में ऐसा चीज क्यों नहीं उठाते, आप देश को क्यों नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि महिला के ऊपर इस तरीके से रिमार्क करना, बोलना बहुत गलत है। इसके लिए उनको आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद, बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, 2 कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते। तो 2 ही भी, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहां पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैं उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। तो ये चीजें आपके पीछे होते हैं। तो जब तक आप अपने लोगों को काबू में नहीं रखते, कंट्रोल नहीं करते, वैसा रिएक्शन दूसरे की तरफ भी आता है। और दूसरे के तरफ से अगर ऐसा रिएक्शन कोई आया तो आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। देशभक्ति नहीं इनमें, सिर्फ देशभक्ति का गुत्ता तुमने ही लिया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया तुमने, बाकी के पास किसी के पास खून नहीं। खैर, मेरे खून बहता है, लेकिन अंदर सिंदूर डाले तो खराब हो जाता, नहीं मुश्किल होता ना। तो सिंदूर तो सौभाग्य बचाने माँ इसे करते हैं। तो ये जहां जो कुछ बोलना आता है उसको जोड़ के बोलते जाते हैं। सर, उन कटे पिटे लोगों को हमने। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाला शिक्षक बर्खास्त हुआ है। टीटी सर्टिफिकेट निकला फर्जी। गणित शिक्षक पर गिरी गाज। 2015 की 29,000 भर्ती में मिली थी फर्जी तरीके से नौकरी। शिक्षक दीनानाथ वर्मा को सेवा से हटाया गया। 78 लाख रुपए वेतन वसूली का आदेश है। प्रभारी बीएसए ने एफआईआर के दिए निर्देश। डलमऊ ब्लॉक के मखदूपुर प्राथमिक विद्यालय में थे तैनात बेसिक शिक्षा विभाग को लगा बड़ा आर्थिक चूना। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वाला शिक्षक बर्खास्त। टीटी सर्टिफिकेट निकला फर्जी। गणित शिक्षक पर गिरी गाज। 2015 की 29,000 भर्ती में मिली थी फर्जी तरीके से नौकरी।
शिक्षक दीनानाथ वर्मा को सेवा से हटाया गया। 78 लाख रुपए वेतन वसूली का आदेश। प्रभारी बीएसए ने एफआईआर के दिए निर्देश। डलमऊ ब्लॉक के मखदूमपुर प्राथमिक विद्यालय में थे तैनात। बेसिक शिक्षा विभाग को लगा बड़ा आर्थिक चूना। रायबरेली में मुन्ना भाई शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा मुन्ना भाई टीचर पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया गया। बताया जा रहा है कि मुन्ना भाई टीचर डलमऊ ब्लॉक में 2015 में जो है शिक्षक के पद पर तैनात था, जिसके बाद की जो प्रमाण पत्र था उसको फर्जी तरीके से लगाया था, जिसके बाद से वो लगातार 2015 से लेकर 2025 तक वो स्कूल में शिक्षक के पद पर तैनात था। वहीं इस पूरे मामले फर्जीवाड़े के खुलासा होते हुए प्रभारी बीएसए के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। उसे न सिर्फ बर्खास्त किया गया है, संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो भी लाखों रुपए की अभी तक सैलरी भी उठाई थी उसको भी रिकवरी करने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार आला अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर पीलीभीत से है, जहां हिंदू मदरसा संचालक पर कार्रवाई की मांग हुई है। आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के नाम पर संचालित था यह मदरसा। महेश शर्मा ने करा रखा था मदरसे का रजिस्ट्रेशन। मदरसा रजिस्टर्ड कर चला रहा था इंग्लिश मीडियम स्कूल। हिंदू बच्चों को दी जा रही थी मदरसे की तालीम। अभिभावक संचालक पर लगा रहे धर्म से खिलवाड़ का आरोप। लोगों ने जिला अधिकारी से भी शिकायत की। न्यूरिया कब्जे का है पूरा ये मामला। हिंदू बच्चे को दी जा रही थी मदरसे की तालीम। अभिभावक संचालक पर लगा रहे धर्म से खिलवाड़ का आरोप। लोगों ने जिला अधिकारी से की मामले की शिकायत। न्यूरिया कब्जे का यह पूरा मामला। हिंदू मदरसा संचालक पर कार्रवाई की मांग। आइंस्टीन पब्लिक स्कूल के नाम संचालित था यह मदरसा। महेश शर्मा ने करा रखा था मदरसे का रजिस्ट्रेशन। खबर श्रावस्ती से, जहां अतिक्रमण पर चला फिर बुलडोजर। रेंजरी के सामने हटाया गया अतिक्रमण। ढाया गया हैया शाह मजार का अतिक्रमण। सैकड़ों वर्ष पुरानी मजार होने का दावा था। सीमांकन नोटिस देने के बाद भी हुई कार्रवाई। नगर प्रशासन व राजस्व टीम ने हटाया कब्जा। पुलिस की मौजूदगी में गरजी जेसीबी। ध्वस्तीकरण के दौरान शहर में रहा पुलिस का पहरा। सीमांकन नोटिस देने के बाद हुई कार्रवाई। नगर प्रशासन व राजस्व टीम ने हटाया कब्जा। पुलिस की मौजूदगी में गरजा जेसीबी। खबर आगरा से, जहां कोटा बैराज से छोड़े गए 2.90 लाख क्यूसेक पानी। चंबल नदी का जलस्तर 125 मीटर पहुंचा है। स्टीमर संचालन दूसरे दिन भी बंद रहा। कांवड़िए लौटे। सीमावर्ती गांव में पर है। राजस्व टीम और नहर विभाग तैनात है। पिनाहट क्षेत्र में मुनादी कराई गई है। सीमावर्ती गांव में चौकियां अलर्ट पर हैं। स्टीमर संचालन दूसरे दिन भी बंद रहा। कांवड़िए लौटे। सीमावर्ती गांव में बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। राजस्व टीम और नहर विभाग तैनात है। पिनाहट क्षेत्र में मुनादी कराई गई। खबर औरैया से, जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चंबल और यमुना का उफान पर है। कोटा बैराज से छोड़े गए पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। अजीतमल में सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। भैरेश्वर मंदिर तक पहुंचा पानी। संपर्क मार्ग ठप हो चुका है। गोहानी कला मार्ग पर अचानक जलमग्न हो गया। आवाजाही बंद हो गई। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर
पार कर रहे हैं सड़क। एसडीएम निखिल कुमार ने किया मौके का निरीक्षण। बड़ेरा, सिकोड़ी, जूहीखा समेत कई गांव अलर्ट पर हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सड़क पार। एसडीएम निखिल कुमार ने किया मौके का निरीक्षण। बड़ेरा, सिकोड़ी, जूहीखा समेत कई गांव अलर्ट पर हैं। खबर बाराबंकी से, जहां लोनी कटरा में फिर चोरी, घर ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस की सुस्त गश्त से चोरी को मिली खुली चुनौती। पहली चोरी का खुलासा नहीं, इलाके में दहशत बढ़ी है। थाना प्रभारी अभय कुमार मौर्य ने की जांच की पुष्टि। अशरफपुर गांव का यह पूरा मामला है। खबर बरेली से, जहां रेल नौकरी का झांसा देकर 1.70 लाख की ठगी। फर्जी आईडी कार्ड बनाने वाले गैंग को 3 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। सरगना, अनूप सक्सेना सहित तीनों को जेल भेजा गया है। सुमित नाम का आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश अभी भी जारी है। थाना प्रेम नगर का यह मामला है। सुमित नाम का आरोपी फरार, उसकी तलाश अभी भी जारी है। फर्जी आईडी कार्ड बनाने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। सरगना, अनूप सक्सेना सहित तीनों को जेल भेजा गया। बरेली में ड्रोन की अफवाह पर एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। ड्रोन की दहशत सिर्फ अफवाह ना फैलाएं, डर पुलिस ड्रोन दिखाने की शिकायतों के बीच गांव में बड़ी चर्चा बनी हुई है। गलत व्यवहार पर होगी बड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने कहा है। बरेली पुलिस शुरू करेगी ड्रोन रखने वालों का वेरिफिकेशन। पहली बार ड्रोन मामले पर बोली बरेली एसएसपी। अभियान चलाकर होगी जिले भर में ड्रोन जांच। असली नकली ड्रोन का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। तो 12 पे रात्रि के टाइम पे कुछ सूचना जिसमें ये आया है कि रात को ड्रोन देखे गए और कुछ लोगों के द्वारा गांव में जग के इकट्ठे हुआ गया और कोई संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ के उससे पूछताछ की गई कि भाई कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पे विश्वास ना करें। कोई भी इस तरह का नहीं है जो ड्रोन का इस्तेमाल करके चोरी करता हो। ये हो सकता है कि शादी ब्याह में और अन्य आयोजनों में लोग ड्रोन का इस्तेमाल वीडियोग्राफी के लिए करते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनके पास इस तरह के ड्रोन हैं, उनमें से कोई शरारती तो ड्रोन उड़ा रहा हो, इसके लिए पूरे जनपद में एक अभियान भी चलाया गया है कि जिन जिन के पास भी ड्रोन है उनका वेरिफिकेशन, सत्यापन का अभियान, और अगर उनके द्वारा कोई शरारत की जा रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई, बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। खबर मऊ से है, जहां जेल से निक्की बदमाश ने मछली व्यापारी से मांगी रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी के घर फायरिंग की। बच्चे भी थे घर में। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। गिरफ्तार बदमाश मनीष यदुनंदन के पास तमंचा बरामद किया। सरायल लखनसी थाना क्षेत्र के नियमूपुर गांव में ये पूरी हुई गिरफ्तारी है। सीओ सिटी ने मामले का लिया पूरा खुलासा किया है। मछली व्यापारी पर हमला भी हुआ है। पुलिस ने किया संज्ञान। रंगदारी और फायरिंग की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। व्यक्ति खड़े हैं, एक का नाम प्रोफेसर मनीष यादव पुत्र लालजी यादव और दूसरे यदुनंदन उर्फ गोल्डन। ये रहने वाले थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लोग हैं। दिनांक 19/7 को ये दोनों लोगों ने नियामुपुर में एक व्यक्ति के घर में मोटरसाइकिल पे मुंह पे अपना गमछा बांध के और उसमें से फायरिंग किया। फायरिंग का उद्देश्य एकमात्र उसको डरा धमका कर पैसा रंगदारी वसूलना था। उससे फिरौती की मांग कर रहे थे, रंगदारी की मांग कर रहे थे। उसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उसको डराने के लिए बाइक पर सवार होकर सड़क पर शाम के समय उसके घर पर फायरिंग किया। खबर लखीमपुर से, जहां सरीन नदियों में पानी भरने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। नदी में पानी भरने से 2 कावड़िए लापता हो गए। धौरहरा के
जालिम नगर पुल के पास हुई यह घटना। लखीमपुर के ढकवा क्षेत्र के युवक हादसे का शिकार हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम का बचाव कार्य जारी है। लापता कांवड़ियों की खोज में जुटी स्थानीय पुलिस। लखीमपुर के ढकवा क्षेत्र के युवक हादसे का शिकार हुए। धौरहरा के जालिम नगर पुल के पास हुई घटना। लखीमपुर के ढकवा क्षेत्र के युवक हादसे का शिकार हुए। खबर हमीरपुर से है, जहां जिला महिला अस्पताल में डांस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। विदाई समारोह में डॉक्टर और नर्सों ने लगाए जोरदार ठुमके। मरीज इंतजार करते रहे। अस्पताल में बजे ढोल नगाड़े। सीएमएस की मौजूदगी में साइलेंट जोन का मजाक बना स्टाफ। महिला अस्पताल की डांस पार्टी में उठे सवाल और नाराजगी। महिला अस्पताल के स्टाफ ने काम के बजाय नृत्य किया। महिला अस्पताल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। महिला अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दिए हैं। महिला अस्पताल के स्टाफ ने काम के बजाय नृत्य किया। महिला अस्पताल का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली में सड़क लूट के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बिथरी चैनपुर पुलिस ने की नहर पटरी पर मुठभेड़। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के कब्जे से बरामद 2 तमंचे और कारतूस। चोरी के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। पुलिस को नगद रुपए और सोने के कुंडल भी जब्त किए हैं। बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में दर्ज हैं दर्जन भर मुकदमे। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 29 जुलाई 2025 की रात्रि को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को, जिनके नाम बब्बू सनाफ सफीउल्ला, उम्र 42 वर्ष, निवासी जोगी नवादा, शेर अली गोटिया, थाना बारादरी, जिला बरेली, व तानू सनाफ दफेदार, उम्र 30 वर्ष, निवासी गाजीपुर, थाना सिंदौली, जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया है। दौरान मुठभेड़ पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग से दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है व एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। प्राथमिक पूछताछ में बदमाशों के द्वारा पिछले दिनों थाना बिथरी चैनपुर में महिला के साथ की गई लूट की घटना को करना स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ बदमाशों के पास से महिला से लूटे गए एक बाली, एक पैंडल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और इनके पास से 2 315 बोर के तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। खबर रायबरेली से, जहां बारिश में हरी सब्जियां हुई गायब। टमाटर के दाम देख लोग हुए नाराज। मिर्ची, भिंडी, शिमला मिर्च भी महंगी हो गई। बाहर के सप्लाई ठप। स्टॉक महंगे हैं। महंगाई से आम और खास अब परेशान हो चुके हैं। मिर्ची, भिंडी, शिमला मिर्च भी हुई महंगी। बाहर से सप्लाई ठप, स्टॉक महंगे। टमाटर के दाम देख लोग हुए नाराज। मिर्ची, भिंडी, शिमला मिर्च भी हुई महंगी। बाहर से सप्लाई ठप, स्टॉक महंगे। महंगाई से आम और खास सब परेशान हो चुके। बारिश में हरी सब्जियां हुई गायब। ड्रोन उड़ाने के शक में 2 युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने लगाया गांव की रेकी का आरोप। चोर समझकर जमकर मारपीट की सूचना पर गुलावटी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना गुलावटी क्षेत्र का यह पूरा मामला। चोर समझकर की जमकर मारपीट। सूचना पर गुलावटी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने लगाया गांव की रेकी का आरोप। चोर समझकर की जमकर मारपीट। खबर कानपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। सिरसा गांव के पास 2 टुकड़ों में मिला शव। ग्रामीणों ने दी सूचना। अभी तक नहीं हुई है पहचान। पुलिस जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना।
अभी तक नहीं हुई पहचान। सिरसा गांव के पास 2 टुकड़ों में मिला शव। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस जांच में अभी भी जुटी हुई है। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। सिरसा गांव के पास 2 टुकड़ों में मिला शव। कानपुर में अचानक मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। गर्मी और ठंडी हवाओं के मेल में मौसमी वायरल बुखार, डेंगू, डायरिया और कोलाइटिस जैसी बीमारियों का जन्म देना शुरू कर दिया है। उर्सला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तिवारी के मुताबिक यह मौसम बेहद संवेदनशील है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। उन्होंने बताया कि इस समय ठंडे पानी का सेवन न करें और हल्का गुनगुना पानी पिएं, बासी भोजन का परहेज करें और ताजे फलों का भी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। अगर लक्षण नजर आए तो लापरवाही ना बरतें, क्योंकि छोटी बीमारी भी बड़ी समस्या बन सकती है। डॉक्टरों की सलाह है कि सतर्क रहें और खानपान के साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। नॉर्मल बीमारी, एक तो पानी की बीमारी, दूसरा एक्सीडेंट और जल भराव की समस्याएं हैं। डेंगू चिकनगुनिया खतरा बढ़ जाता है, वायरल का एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए वायरल फीवर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब बढ़ जाती है। पानी में जैसे हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, उनका संभावना रहती है। खाने में जैसे गर्मी अभी पड़ रही है, सर्दी गर्मी पड़ रही है, खाने के पदार्थ भी जल्दी खराब हो जाते हैं अगर भोजन नहीं टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। इससे भी जो है इन्फेक्शन आंतों का या जॉन्डिस का खतरा बढ़ जाता है। ये सब प्लस स्किन में जो फंगस एलर्जी वगैरह होती है, ये और समस्या हो जाती है। इधर बाहर से लोग डूबते हैं, ये सब एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ चल जाती हैं, स्लिप कर जाती हैं, ये भी समस्या एक तगड़ी है। इस तरह पूरा आदमी को केयर करने की ज़रूरत है, खाने में, बाहर निकलने में, और खांसी वाले मरीजों से मास्क लगा कर दूर देने में। खाने में मेरी पानी शुद्ध किया बिना चाहिए, उबाल के बिना चाहिए, और धरे हुए फल या कटे हुए फल या धरा हुआ पनीर जो सड़ जाता है उसको नहीं यूज करना चाहिए। ताज़ा खाना को कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बताया जाता है। सारी मच्छरों के लिए पूरा जल भराव ना हो, मच्छरदानी का यूज करें या क्रीम यूज करें, या और कई सारे केमिकल्स आते हैं। मच्छर से भी बचाओ। दिन में पूरी बाहें की, डेंगू दिन में काटता है तो पूरी बाहें की शर्ट दिन में पहनना चाहिए या दस्ताने पहन लेनी चाहिए। मच्छर वाले एरिया में, लॉन वगैरह में ये बहुत समस्या आती है कि मच्छर आ जाते हैं, उससे डेंगू फैलता है। खबर महाराष्ट्र से, जहां कुरखेड़ा गांव में विदर्भ क्षेत्र में गढ़चिरौली जिले में महाराष्ट्र राजमार्ग क्रमांक 543 का निर्माण 2 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। यह सड़क छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, जो न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, किसानों और मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी अहम माना जाता है। कुरखेड़ा से गुजरने वाली सड़क की जिम्मेदारी नागपुर की ठेकेदार कंपनी राजलक्ष्मी को दी गई थी, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं किया गया। यह नहीं, सती नदी पर बना यह पुल भी अधूरा पड़ा है। हाल ही में जिला अधिकारी अविनाश पांड्या ने निरीक्षण किया, लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गढ़चिरौली के पालक मंत्री भी हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी खुद विदर्भ से आते हैं। इसके बावजूद सड़क भी बदहाल है। स्थिति भी सरकार के विकास के वादों पर सवाल खड़े करती है। इस लापरवाही का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, खासकर स्कूली बच्चे, किसान और रोज यात्रा करने वाले नागरिकों को। आदिवासी और नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की अनदेखी सरकार की प्राथमिकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी।